क्या नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं बेंगलुरु बैठक के बाद? ये बातें खूब सियासी कयासों के बीच चर्चाएं गर्म हो रही है। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव? कहा यह जाता है कि इनका प्लान था और प्लान से जल्दी काम था तो जाना था। इन तमाम बातों को लेकर बात करेंगे कि बेंगलुरु के बैठक में क्या कुछ चला और क्या कुछ हुआ जिससे कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, जिसका कह सकते हैं कि एक कमज़ोर उदाहरण पेश करते हुए नजर आए कि कई चीज़ें कि पिछले बार भी कई पटना में नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हाजिर हुए थे तो इस बार भी नहीं हुए। पिछले बार भी अरविंद केजरीवाल और स्टालिन साहब चले गए थे। तो ये कुछ बातें हैं। उससे पहले बताते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आता हूँ जो बैठक हुई विपक्षी एकता अपोजिशन पार्टी मीटिंग की, उसमें इंडिया नाम रखा गया गठबंधन का। तो उसके बाद इंडिया नाम को लेकर भी कह सकते हैं कि आपत्ति थी नीतीश बाबू को कि इंडिया नाम कैसे हो सकता है। कहा यह जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। फिर जो इंडिया में डी है उसको डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पर भी, इस पर भी खूब मंथन हुआ। मगर बातें यह निकल कर आई कि राहुल गांधी ने यह नाम सुझाया था और उसके बाद ममता बनर्जी और तमाम समेत नेता इस पर मुहर लगाते हुए नजर आए। मगर नीतीश कुमार की नाराजगी क्या कुछ कह रही है? एक कारण यह भी उनकी नाराजगी की है कि जिस प्रकार से विपक्षी एकता को लेकर सबसे पहले पहल नीतीश बाबू ने की, मगर उन्हें कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 26 दल तो एक हुए, मगर क्या दिल एक हुए हैं? ऐसी कई बातें और कयासों से ये बातें रह रह कर सामने आते रहती है। कभी ममता का वामपंथियों से कह सकते हैं कि मतभेद जाहिर हो जाता है, कभी बिहार में ही कह सकते हैं कि लालू और नीतीश की खटपट नजर आती है, कभी नीतीश और कांग्रेस में मतभेद हो जाती है। तो ये बातें कह सकते हैं कि चलते रहेगी जब तक। और फिर अरविंद केजरीवाल अपने शर्तों के साथ दिल्ली के मुद्दे को लेकर वह जिस प्रकार से शर्त रख देते हैं, तो ये बातें हैं कि ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग में कह सकते हैं कि लोगों के अलग अलग मत के बाद भी कांग्रेस के बैनर के तले इन तमाम नेता बैठे हुए थे। इन तमाम नेता चिंतन मंथन कर रहे थे। मगर साथ ही नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल में जो आगे का जो नेतृत्व करने की संभावना को लेकर प्रश्न उठा है, तो उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा था। पटना में जो पटना में बैठक हुई थी उसके क्रेडिट सीधे तौर पर नीतीश कुमार को यह गई थी। मगर बेंगलुरु में क्या नीतीश बाबू को उतना तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं समझा। और साथ ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल नहीं हुए। तो क्या वहाँ पर जिस मकसद से विपक्षी एकता करना चाहते थे नीतीश कुमार, क्या वह साध नहीं पा रहे हैं? या फिर कांग्रेस उन तमाम चीज़ों को समझ नहीं पा रही है कि आखिर नीतीश कुमार को अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स दे दिया कांग्रेस तो फिर कांग्रेस के लिए ही आफत हो सकते हैं। कांग्रेस फिर कह सकते हैं कि उनके अंडर में आ जाएगी या उनकी बातें सुननी पड़ेगी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को। इसलिए नीतीश कुमार को क्या नेशनल कन्वीनर बनाने की बातें थी। पहले किसी दौर में जब कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी तो एक दौर में हम लोग जानते हैं कि 96 के बाद किस प्रकार से जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, इन सभी कन्वेनर के रूप में मतलब आज से 25 साल पहले हुआ करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस काफ़ी लंबे समय तक एनडीए के साथ रहे। वाजपेयी जी के साथ उनका क्या कुछ संबंध था, ये बातें सभी लोग जानते हैं। फिर मगर पटना में ही बात हुई थी कि नीतीश कुमार को नेशनल कन्वेनर बनाया जाएगा और लालू प्रसाद यादव को भी यह अंदेशा था कि जब यह नेशनल की ओर जाएंगे तो कहेंगे भाई बिहार का सत्ता छोड़ दीजिए, यहाँ पे वो अपने पुत्र को मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बनाने की बातें रह कर सामने आती है। मगर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को हड़बड़ी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कब किधर चले जाएं यह बता पाना और कहना किसी के लिए भी मुश्किल है। वह रात को इस्तीफा दे देते हैं और सुबह शपथ ले लेते हैं। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को जिस प्रकार से देख रहे हैं, आरजेडी लगभग नीतीश कुमार से 40 सीटें अधिक, 35 सीटें अधिक रहने के बाद भी जिस प्रकार से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव उनके पीछे एक सेनापति की तरह खड़े रहते हैं। यह आरोप भी कई लोग लगाते हैं कि तेजस्वी पिछलग्गू की तरह खड़े हैं नीतीश कुमार के लिए। मगर फिर भी आरजेडी और तेजस्वी लालू परिवार की ओर से कोई नीतीश कुमार पर कमेंट अभी तक नहीं आया है। सीधे तौर पर उनके साथ ही खड़े दिखते हैं। और नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को रह कर प्रमोट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वो यह भी कहते हुए नजर आए कि भाई 25 में अगला चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। मगर बेंगलुरु के बैठक से जो 26 पार्टी की मीटिंग हुई, वहाँ से यह समझ में आई कि नीतीश कुमार की नाराजगी साफ दिखी, या साफ अभी मुंह से नहीं बोल रहे हैं, कुछ समय बाद मुंह से बोलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार को यह अंदेशा था कि पटना में वह
ऐलान नहीं हुआ तो दूसरी बैठक में ऐलान हो जाए कि राष्ट्रीय नेताओं को एक तरफ किया जाए और राष्ट्रीय नेताओं को एक साथ ला करके एक चुनाव के तहत वह एक करने में लगे और वह प्रधानमंत्री के सीधे ऑपोजिशन पार्टी के नेता बन जाए, मतलब कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा नेता सामने आ जाए। क्योंकि दो कारण है नीतीश कुमार के चेहरे पर। बड़ा कारण जो है वह है कि उन पर भ्रष्टाचार का अब तक कोई ऐसा अहम आरोप या कह सकते हैं कि जोरदार आरोप अभी तक उन पर सच नहीं पाए गए हैं, और साथ ही एक परिवारवाद का आरोप। ये दोनों आरोप से वह कह सकते हैं कि बरी हैं और उनकी साफ सुथरी छवि और उनकी रणनीति, राजनीतिक सूझबूझ और कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें, और विकास पुरुष के नाम से कई बार जब वह जाने जाते हैं बिहार में, तो ये तमाम चीज़ें जो 3-4 चीज़ें जो उनकी ओर कह सकते हैं कि बवंडर बनाने के लिए काफ़ी है कि नीतीश बाबू नेशनल कन्वेनर होते। मगर कांग्रेस आखिर क्यों नहीं बना रही है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस गलती कर रही है या कांग्रेस अपने मुट्ठी में ही रखना चाहती है राष्ट्रीय नेताओं को, अपनी ही नेताओं को आगे करेगी। ये तमाम बातें उठ रही है। इससे क्या नीतीश बाबू नाराज हैं या नहीं, इन बातें को और धीरे धीरे परत दर परत और खुलेंगे तो हम आकर सुनाएंगे। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शामिल नहीं हुए उसको लेकर खूब बातें हो रही है, और साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव का भी आना, ये बातें भी कुछ और संकेत कर रही है। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत।